हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडबाला। सो गाइस, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनरी नंबर सिस्टम। इस टॉपिक को बेसिक से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक बिट मैनिपुलेशन चैप्टर। ठीक, उसको पढ़ने से पहले हमें बाइनरी नंबर सिस्टम की नॉलेज या समझ अच्छी सी होनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है? जैसे हमने पढ़ा है कि मैथ्स में 0 to 9 कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। एंड इसी 10 डिजिट्स को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेक का मतलब ही होता है 10। ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस या रेडिक्स 2 होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू यूज होती है, जो होता है 0 या फिर 1। इसी वजह से इसे बेस 2 बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। द क्वेश्चन इज बाइनरी नंबर का यूज कहाँ होता है? बाइनरी नंबर का यूज कंप्यूटर में होता है, क्योंकि कंप्यूटर में मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्विचेज लगे होते हैं, जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। और ट्रांजिस्टर सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेट में काम करता है, ऑन और ऑफ। इसमें ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 सिंबल का यूज करके एंड 0 यूज करके ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लो हो रहा है इसमें, और इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो नहीं हो रहा है। वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे एग्जांपल में है 1 0 0 1 0। इस तरह से बाइनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैथ में करते थे। डेसिमल नंबर को कैसे करते थे? जैसे मान लो कि 845 ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। वैसे ही बाइनरी नंबर में हम इस कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 का यूज करके बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बाइनरी नंबर की डेसिमल में वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसे इसकी बेस, जो बाइनरी नंबर की बेस क्या होगी? 2 होगी। 2 के पावर 0 एंड अगेन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। तो जो 1 वाली जो पोजीशन है, सिर्फ उसी पॉइंट को हम ऐड करेंगे, बाकी जो 0 वाली है उसको ऐड नहीं करेंगे। तो 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 1, ये दो वैल्यू है, इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32 प्लस 2 34। जैसे मान लो ये x की वैल्यू हो गई एंड इसे इंटीजर हम बोल देते हैं। तो ये जो होता है कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर होता है, तो डायरेक्ट 34 वैल्यू स्टोर नहीं होता है। ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है बाइनरी नंबर में, देन ये जो नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1, ये जाकर मेमोरी में स्टोर होता है। आगे हम इस वीडियो में बीट और बाइट की बात कर रहे होंगे, तो उससे पहले हम बीट बाइट को समझ लेते हैं। तो बीट क्या होता है? बीट बाइनरी नंबर का 1 डिजिट 1 बीट कहलाता है। इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल में मान लो x की जो बाइनरी नंबर वैल्यू ये होगी 0010। तो ये कितने डिजिट्स यूज हो रहा है बाइनरी नंबर का? 1 2 3 4 5। तो ये 5 बिट हो जाएगा। देन बाइट क्या होता है? 8 बिट मिलकर 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाता है। मीन्स अगर 8 बिट्स होंगे फिर 1 बाइट कहलाता है। मान लो कि 1 0 1 1 0 1 1 1, ये जो 8 बाइनरी नंबर की कॉम्बिनेशन जब मिलेगी देन वो 1 बाइट बनेगा। सो अब हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हमारा हेडिंग होगा कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो इस एक एग्जांपल है, इसको हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इस ऑल जितने भी डिजिट्स हैं 0 और 1 की कॉम्बिनेशन, इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो बाइनरी टू डेसिमल करना है तो इसकी बेस क्या होगी? इसकी बेस 2 लेकर इसका बाइनरी टू डेसिमल बनाया जाता है। एंड 2 की बेस की पावर 0 से स्टार्ट होगी, फिर 2 की पावर 1 हो जाएगी, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर
4 एंड इन सभी को ऐड कर देंगे। जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो जितने भी 1 वाले हैं सिर्फ उसी को ऐड करेंगे। 1 से जब मल्टीप्लाई होगी कितना 2 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, देन इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मीन्स 2, इसकी वैल्यू आएगी 18। मीन्स ये जो बाइनरी नंबर है 10010 बेस 2, इसकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 18 के बेस पावर 10। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू है 11010। इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो इसकी बेस पावर तो बेस होगी 2 एंड पावर 0, फिर 2 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो ये वैल्यू हमें कितनी देगी, 2 की पावर 4 16 प्लस 2 की पावर 3 देन 8 देगा, प्लस ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ से 2 इक्वल टू देन 24 प्लस 2 26 वैल्यू हमारे पास ये आएगी। तो ये क्या होगा, बाइनरी नंबर ए है, बेस 2, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी डेसिमल की 26 बेस 10। तो अब नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 35, ये जो वैल्यू है ये है डेसिमल टू बाइनरी क्या होगा। तो 35 को हम डिवाइड करेंगे और इसके जो रिमाइंडर होगा उसको लिख लेंगे, कितने बेस से, 2 बेस से। तो 17 34 देन हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा, देन 8 से अगेन हमारे पास 1 रिमाइंडर आएगा, देन 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो 8 2 4 जा 8, देन हमारे पास 0 रिमाइंडर आएगा, अगेन 2 से अगेन 0 एंड 2 से अगेन 0, और एक नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू को लिख लेंगे। मीन्स 35 की जो डेसिमल वैल्यू है वो इक्वल होगी 1 0 0 0 1 1 बेस 2, बाइनरी नंबर वैल्यू की इतनी बराबर होगी। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, 48, इसकी बेस 10 है, डेसिमल टू बाइनरी। तो 48 को डिवाइड करेंगे 2 से, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते जाएंगे। तो 24 से 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48, हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 0, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, इसकी रिमाइंडर 0, अगेन 2 से 6 रिमाइंडर 0, अगेन 2 से, इसकी बेस पावर 2 से ही करेंगे सबको डिवाइड। तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ 1 आएगा, अगेन 2 से 1 एंड रिमाइंडर 1 ही आएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 0 रिमाइंडर आएगा क्योंकि 2 3 और 6 होता है, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 ही आएगा। तो अगेन नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू को लिखेंगे, तो 40 बेस 10 इक्वल टू 1 1 0 0 0 0 बेस 2 इक्वल होगा। ये है कुछ डेसिमल और बाइनरी नंबर्स। मीन्स 1 को अगर बाइनरी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, एंड 2 को बाइनरी में लिखना होगा तो 1 एंड 0 लिखेंगे। तो 1 और 0 आया कैसे, वैसे ही 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 और 2, तो हमें रिमाइंडर कितना आएगा 0, और इसे नीचे सुपर लिखेंगे तो 1 और 0, तो हमें वैल्यू 1 और 0। देन 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को लिखने के लिए 1 1, मीन्स अगर 3 को करना हो तो वैसे ही करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 और 2, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, नीचे सुपर की तरफ हम इसको लिखते हैं तो 1 1, तो ये वैल्यू हमें 1 1 मिलेगी। मीन्स इसी तरह सबको ही निकालेंगे। एक और बात आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वेटेज बढ़ रही है, वैसे वैसे नंबर ऑफ बिट्स भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो हमें 7 तक वैल्यू का स्टोर करना है तो ये
ओनली 3 बिट्स में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। वहीं अगर हमें 8 बिट्स का करना होगा तो हमें 4 बिट्स की नीड हो सकती है। ठीक है, वैसे ही बढ़ती जाएगी और हमें 16 वीडियो करनी हो तो हमें 5 बिट्स की आवश्यकता होगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी प्लस में डेटा टाइप्स आया। जैसे इंटीजर कितने रेंज में डाटा को स्टोर करती है, तो इंटीजर की कितनी होती है साइज 4 बाइट होती है। 4 बाइट होती है इंटीजर की साइज, यानी 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो 4 है तो कितना बिट्स की हो जाएगी, 32 बिट्स की वैल्यू स्टोर करेगा इंटीजर डेटा टाइप। हम इस डेटा टाइप की रेंज को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड होते हैं, लॉन्ग कीवर्ड होता है, शॉर्ट कीवर्ड होता है। तो ये तो हमने डेटा टाइप्स में पढ़ चुके हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो बाइनरी टू डेसिमल निकालने की शॉर्टकट विधि है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एग्जांपल में है 101010 ये है, तो इसको कैसे हम डेसिमल निकालते हैं, बेस 2 0 ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 ऐसे बढ़ते जाती है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो हम डायरेक्ट इसकी पोजीशन ही निकाल देते हैं। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, देन 2 की पावर 2 वैल्यू मतलब इस पोजीशन की वैल्यू 1 होगी, इस जो सेकेंड पोजीशन है वो उसकी वैल्यू 2 होगी, देन थर्ड पोजीशन की वैल्यू इसकी दुगुना 4, देन इसकी दुगुना 8, देन इसकी दुगुना 16, इसकी दुगुना जो होती है वो 32। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई और नंबर होंगे देन इसकी दुगुना होती जाएंगी। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो 1 वाली होगी सिर्फ उसी वैल्यू को ऐड करेंगे, जो 0 वाली होगी तो 0 हो ही जाएगी। तो 32 + 8 + 2 ये वैल्यू 42 हो जाएगी डेसिमल में।